देखो, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed between two mirrors as shown. Consider first reflection from plane mirror. Find the location of image final image जबकि O जो है मिडिल पॉइंट पे रखा है, यहां से कितना होगा 20 सेंटीमीटर दूर। तो देखो, पहला रिफ्लेक्शन कहां से लेना है बताओ? प्लेन मिरर से। तो बताओ प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, बोलो? 20 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर यहां से कोई इंसिडेंट रे चली तो ये इमेज कहां बनाएगी, कितनी दूर इधर? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर दूर ऐसे बनाएगा इमेज। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये किस पे गिरेगा आके बताओ? इस कर्व मिरर पे, बोलो हैं? तो इस कर्व मिरर के लिए ये क्या बन गया? इंसिडेंट रे। एक मिनट बेटा, बताओ ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी बताओ? दूसरे मिरर के लिए क्या बन जाएगी? इंसिडेंट रे बन जाएगा हैं? यस। तो अब सब जो ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? I1 से आ रही है। तो सेकंड मिरर के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन होगा? I1। तो अब देखो इससे रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो मैं इसको क्या ले लूंगा? Y एक्सिस, इसको ले लूंगा X एक्सिस। बताओ मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा बताओ? U की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव X एक्सिस में है तो पॉजिटिव में 60 है। फोकल लेंथ बताओ, इधर ही आएगा, पॉजिटिव X एक्सिस में आएगा। तो फोकल लेंथ भी इसका क्या ले लेता हूं? पॉजिटिव में। और इमेज का लोकेशन पता करना है तो V पता करना है, तो मिरर फॉर्मूला लगा देता हूं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/10 माइनस 1/60। 60 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा बताओ? 6 माइनस 1, 5/60 आ जाएगा। तो बताओ v की वैल्यू क्या आ गई? 60/5 आ जाएगी। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 12 पॉजिटिव आ रहा है तो किधर इमेज बन रहा होगा? इधर ही इमेज कहीं बन रहा होगा। और यहां से कितना दूर इमेज बन रहा होगा? ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे इमेज यहां बना रहा होगा रिफ्लेक्टेड रे, बोलो। और यहां से 12 सेंटीमीटर दूर इमेज बनाएगा। ए ऑब्जेक्ट is placed in front of two mirrors as shown. If the images formed by two mirrors are at the same location
find the focal length of curve mirror। तो देखो एक मिरर है M1, दूसरा मिरर है M2 और ये ऑब्जेक्ट रखा है। अच्छा, M1 मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितना दूर है बताओ? 30 सेंटीमीटर। तो M1 मिरर की वजह से इमेज कितनी दूर बनेगा इधर? 30 सेंटीमीटर दूर। 30 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा हैं? यस सर। अब कह रहा है ये कर्व मिरर जो इमेज बनाएगा वो भी यही बना रहा है। दोनों का लोकेशन क्या है? कर्व मिरर का इमेज सेम। और प्लेन मिरर का इमेज का लोकेशन सेम है। तो अब बताओ कर्व मिरर को देखो, कर्व मिरर के सामने बताओ ऑब्जेक्ट कितना दूर है? -40 सेंटीमीटर। हाँ, तो ऐसे ले लूंगा इससे रिफ्लेक्शन के लिए, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। अब बताओ कर्व मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना होगा? -40। -40 और v कितना है इसका बताओ? इमेज कितना दूर बन रहा है? +20। +20। और हमें मिरर का क्या चाहिए? कर्व मिरर का फोकल लेंथ। फोकस। तो मिरर फॉर्मूला लगा दूं बताओ? यस सर। तो 1/v + 1/u = 1/f लगा देंगे। 1/v की जगह है 20 + 1/u की जगह है -40 = 1/f। तो फोकल लेंथ क्या आ गया? 40 सेंटीमीटर। और प्लस का मतलब ये पता ही चल रहा है, इसका फोकल पॉइंट इधर होगा, मतलब है। सर तो ये पॉजिटिव। कैसा मिरर होगा? पॉजिटिव दिख रहा है, इसका कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब ये है। एन ऑब्जेक्ट is placed at 10 centimeter from the focus of a concave mirror and image is at a distance of 40 centimeter from focus. Find focal length of mirror. 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter. B option. तो f = √x1 x2 लगाना है। 10 × 40 400 आ जाएगा हैं? Yes, sir. तो 20 आ जाना चाहिए इसका फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर है। यस सर। तो दो मिरर हैं, 25 सेंटीमीटर दोनों का क्या है? फोकल लेंथ है। दोनों के पोल एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर दूर हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है इनके मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है ना? तो हमें sir. बताना है कि फाइनल इमेज का पोजीशन क्या होगा, जबकि फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमें कहां से लेना है? कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है ना? Yes. Find the final location of image. Take first reflection from convex mirror
तो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है बताओ? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है। तो पहला रिफ्लेक्शन यहां से लेंगे, तो ये हमारा हो गया ओरिजिन एक्स एक्सिस। बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लूं फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए? -50। -50। फोकल लेंथ क्या लूं मिरर का बताओ? इस मिरर का फोकल पॉइंट इधर 25। आएगा, पॉजिटिव में आना चाहिए है 25। और इमेज निकालते हैं कहां बनेगा, पहले तो लगा देते हैं इमेज मिरर फॉर्मूला। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। निकालो v कितना आया पहले तो? सर 50/3 सेंटीमीटर। यस सर 50/3। 50/3 आ गया, पॉजिटिव में आ रहा है 50/3 है। यस यस सर। तो इसने इसका मतलब इसने इसका इमेज कहीं यहाँ बना दिया होगा, इधर 50/3 में इधर कहीं बना दिया होगा I1 इमेज। अब ये रिफ्लेक्टेड रे किस पे गिरेगी जाके? कॉनकेव मिरर। यहाँ I1 है 50/3। तो अब इस कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये I1 है, ठीक है ना? इसको ले लेंगे ओरिजिन और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब बताओ U क्या लूं बोलो? मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 100 + 50/3। 100 प्लस 50/3 पॉजिटिव में है। फाइनल इमेज पता करना है, फोकल लेंथ क्या लूं बताओ इसका? इधर ही इसका भी फोकल पॉइंट आएगा, तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही हो गया यस सर। 55। एक बार फिर से लगा दो 1/v प्लस 1/u, तो 350। ये 50/3 था ना? हाँ 350/3 दैट इज इक्वल टू 1/25। अब निकालो फाइनल इमेज क्या आया बताओ मेरे को? ये आ गया 350/11 आ जा रहा है, ठीक है ना? तो यहां से 350/11 यहां कहीं तुम्हारा फाइनल इमेज होगा। सपोज ये डिस्टेंस है 350/11 के आसपास, ठीक है ना? देखो मैग्निफिकेशन, एक होता है लेटरल मैग्निफिकेशन। तो अगर कोई मिरर है और मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और सपोज इस मिरर ने उसका इमेज कैसे बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? मैग्निफिकेशन, या फिर इसको लेटरल लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलेंगे या फिर लेटरल लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। बताओ याद रहेगा? यस सर। तो लेटरल लीनियर मैग्निफिकेशन M इक्वल टू लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। हाँ, इसका वैल्यू क्या आता है तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 10th क्लास में पढ़ा होता है। क्या आता है बताओ? -v/u आता है, बताओ। यस सर। -v/u को हम क्या बोलेंगे? लेटरल लीनियर मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूले से देखो तो 1/v
v प्लस 1/u किसके इक्वल है? 1/f। Yes, sir. तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो u से मल्टीप्लाई करते हैं, तो u/v प्लस 1 इक्वल टू u/f। माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ कर लो, माइक किसी का ऑन है। 1 को इधर लेके चला जाऊंगा तो u/v कितना आ जाएगा? u/f माइनस 1, तो ये आ जाएगा u माइनस f/f। बोलो Yes, sir. उल्टा कर लो तो v/u कितना आ जाएगा? बोलो v/u f डिवाइडेड बाय u माइनस f आ जाएगा। बोलो Yes, sir. और इसी में -1 लगा दो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो बताओ माइनस v/u की जगह और क्या लिख सकता हूं मैं? f डिवाइडेड बाय f माइनस u लिख सकता हूं। बोलो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है। इसी को देखो Yes, sir. f और v के टर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे इसी में तुम v से मल्टीप्लाई V कर से. दो, 1 प्लस v/u इक्वल टू आ जाएगा v/f है। इसको उधर लेके चले जाओ 1, तो ये बन गया v माइनस f/f, v माइनस u। एक माइनस लगा दो दोनों साइड में, तो क्या बन जाएगा बताओ? f माइनस V by v/f बन जाएगा। बताओ तो लेटरल लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू तुम इनमें से किसी से भी निकाल सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देखो, अगर एक मिरर के सामने एक लीनियर ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रखा है बताओ? एलोंग। Par- लेटरल वाले में कैसे रखते थे ऑब्जेक्ट को? प्रिंसिपल एक्सिस के Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो सपोज तुमने ये एक ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हो सकता है इसका इमेज भी कहीं यहां बन गया, ए डैश बी डैश, सपोज इसका इमेज बन गया। तो देखो अगर ये ए पॉइंट मिरर से सपोज कितना दूर है? u1, और हो सकता है मिरर ने इसका इमेज कितना दूर बना दिया? v1। बी पॉइंट जो है सपोज ये मिरर से कितना दूर है? u2, और इस बी पॉइंट का इमेज मिरर ने कितना दूर बना दिया? v2। तो इमेज का लेंथ बाई ऑब्जेक्ट का लेंथ जो होगा उसे क्या बोलेंगे बताओ? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल लीनियर मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कैपिटल ML से डिनोट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या बनेगा बताओ? v2 माइनस V2 v1 लिख minus. सकते हैं। और Yes. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा u1 माइनस u2 बनेगा, या फिर इसको माइनस ऑफ v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? बोलो Yes, sir. अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इसका साइज बहुत छोटा हो जाए, ये ए बी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होगा, इसको बोलेंगे शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट अगर बोल दिया जाए। फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, तो फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को तुम क्या लिख सकते हो? माइनस इसको क्या लिख सकते हो तुम? डीवी,
और फिर इसको क्या लिख सकते हो तुम, du। ठीक है ना। अगर इसका साइज बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज, तो तुम उसको du लिख लो, और जो इमेज वाला आएगा उसको dv लिख लें। बोलो। Yes, sir. मगर हमें मिरर फॉर्मूले से क्या पता है, 1/f इक्वल टू क्या है, 1/v प्लस 1/u है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। इसको करो तो ये क्या आएगा बताओ, 1/v square. 1/v स्क्वायर इंटू dv है विद Yes. माइनस साइन, और क्या आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, माइनस 1/u स्क्वायर du है। Yes. तो मैं इसको इधर लेके चला जाता हूं, तो माइनस dv/du की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ इस बार। मुझे लग रहा है v/u का क्या आ जाना चाहिए, होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो। Yes. तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज का लेंथ बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ किसके इक्वल लिखा जा सकता है, v/u का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है अगर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है तो। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट of length b lies along the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from the pole. What is the size of image? इमेज का हाइट, लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ तो गिवन ही है b, और ये होना चाहिए v/u का होल स्क्वायर है। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है क्योंकि है। तो अब अगर v/u की वैल्यू अभी देखो, अभी जस्ट निकाली हमने थोड़ी देर पहले, यहां देखो v/u की वैल्यू क्या लिखी हुई है बताओ। v/u की वैल्यू तुम ऐसे लिख सकते हो, f डिवाइडेड बाय u माइनस f है। तो बस ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो मेरे ख्याल से। तो यहां पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा f डिवाइडेड बाय u माइनस f का होल स्क्वायर। तो इमेज का लेंथ कितना आ जाएगा, b इंटू f डिवाइडेड बाय u माइनस f का होल स्क्वायर। ये आ जाना चाहिए आंसर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही दिख रही है मेरे ख्याल से हैं। Yes, sir. A wire of 30 centimeter is bent in U shape and placed in front of a mirror as shown. Find the length of image of the wire. तो ये जो ए बी सी, जबकि ईच सेगमेंट का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। Yes, sir. तो पहले तो सीडी वाला वायर देखो कहां रखा है बताओ, Perpendicular to it. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, चलो मैं लिख भी देता हूं ये वैल्यू।
40 सेंटीमीटर है। तो C कहां पे रखा है बताओ? CD वायर कहां पे रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो बता सकते हो इसका इमेज कैसा बनेगा CD वायर का? इतना ही बन जाएगा इन्वर्टेड। नहीं सर, इन्वर्टेड नीचे। ऐसे बन जाएगा, इन्वर्टेड है इतना ही, यस सर। 10 सेंटीमीटर का ही बन जाएगा है। अच्छा, अब एक बार तुम AB वायर को क्या एज्यूम करो? ऑब्जेक्ट। बताओ इसका इमेज पहले निकालते हैं कहां बनेगा। तो बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लूं? U की वैल्यू 50 तो -50 है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया है। बोलो यस सर। फोकल लेंथ क्या लूं मिरर का बताओ? -20। इमेज निकालो कहां बनेगा सबसे पहले तो 1/v + 1/u = 1/f। बताओ कहां इमेज आया इसका? -100/3। -100/3। तो इसका इमेज कहीं यहां बना सपोज, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 100/3। अच्छा, इसके इमेज का लेंथ भी निकाल लेते हैं, क्या होगा? यस सर। तो लेटरल लीनियर मैग्निफिकेशन लगाओ, इमेज का लेंथ बाई ऑब्जेक्ट का लेंथ पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो इसलिए 10 -v। v कितना निकाला है हमने? -100/3। और u कितना था बताओ? -20। बोलो -50 सर। सॉरी, -50। तो अब बताओ I की वैल्यू कितनी आ गई? इमेज का हाइट कितना आ गया? -20/3। तो minus इमेज आ जाएगा -20/3। माइनस का मतलब है इन्वर्टेड बन रहा होगा। Yes. चलो इन्वर्टेड ही बनाया है, और इसका लेंथ होगा 20/3। तो देखो इस पूरे वायर का जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा जानते हो? ये ऐसे, ये इमेज बनेगा इतना। बोलो इस पूरे वायर का। Yes, sir. अब ये डिस्टेंस निकालो कितना आएगा बताओ? 40। ये पूरा यहां से यहां तक 40 है, तो 40 में से 100/3 हटाओ, कितना आया? 20/3 सर। 20/3 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना आया? लेंथ ऑफ इमेज ये आ जाएगा, ये वाला हो गया 10 + 20/3 + 20/3 है 40/3। कितना आ गया बताओ? 70/3 सेंटीमीटर आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज का लेंथ। बोलो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन कर्व मिरर। देखो सपोज कोई मिरर है, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से कितना दूर है? सपोज u डिस्टेंस दूर है, और इसका इमेज जो होगा सपोज कितना दूर बन रहा है? v डिस्टेंस दूर बन रहा है। बताओ अगर u चेंज होने लगे, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करने लगे, तो ऑब्जेक्ट मूव होने का मतलब u क्या होने लगेगा? उसका मिरर के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का? u है कि नहीं? बोलो Yes, sir. मिरर के Yes, sir. रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? u। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका पोजीशन u चेंज करेगा। तो du/dt तुम्हें क्या बताएगा? बोलो इसमें। ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या बताएगा? मिरर। बोलो Yes. आया समझ में? अब अगर u की वैल्यू चेंज करेगी तो अपने आप v चेंज करेगा, मतलब इसके इमेज का पोजीशन चेंज करेगा। तो dv/dt एक तरह से क्या बताएगा? बोलो Velocity of image. वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बोलो यस सर। यस सर। तो देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग along
प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। तो जैसा कि हमें पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है मिरर फॉर्मूले से हमेशा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 1/v स्क्वायर dv/dt बनेगा, बताओ। ये बनेगा -1/u स्क्वायर du/dt बनेगा। और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो किसका क्या आ जाएगा? 0। बताओ, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब यहां से dv/dt निकालते हैं, क्या आएगा देखते हैं। ठीक है ना, यहां से dv/dt निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो dv/dt अगर निकालोगे, ये आएगा मेरे ख्याल से -v/u का होल स्क्वायर और du/dt आएगा, बताओ। क्लियर है, बताओ। Yes. Yes, तो sir. ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज इक्वल टू आ गया -v/u का होल स्क्वायर, और ये बन गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बन जाएगा फॉर्मूला? स्मॉल ऑब्जेक्ट is moving with a speed of 2 mm per second towards the pole of concave mirror of focal length 20 centimeter. What is the speed of the image? Of the object when it is at a distance 60 centimeter from the mirror. बताओ, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. ये कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ पता है इसका 20 सेंटीमीटर है, और कह रहे जिस समय ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से? centimeters. 60 सेंटीमीटर। इसका ऑब्जेक्ट चल रहा है कितने से? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में है 2 mm पर सेकेंड। तो इसके इमेज की वेलोसिटी हमें चाहिए बेटा। तो मुझे लग रहा है कि u पता है, f पता है, तो पहले v निकाल लें, बताओ। v आ गया -30। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो आ जाएगा -v/u का होल स्क्वायर, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, माइनस v की वैल्यू है -30, u की वैल्यू कितनी है? -60 का होल स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव।
और वो कितना है 2। तो बताओ इसके इमेज की वेलोसिटी क्या आई बोलो? -1/2 मतलब 0.5 mm पर सेकेंड। मतलब इमेज किधर चल रहा होगा बताओ, किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स की तरफ होगी, ठीक है ना? और जिस समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 mm पर सेकेंड, उस समय इसके इमेज की वेलोसिटी आ रही है 0.5 mm पर सेकेंड। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो जैसे ये कोई मिरर है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर कोई वाई एक्सिस है, पोल को ही यहां पे ओरिजिन ले लेंगे। एक ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कौन से कोऑर्डिनेट पे? एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है ना? एक ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे? एक्स नॉट वाई नॉट कोऑर्डिनेट पे रखा है। हमें इसके इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जहां भी है। इसको क्या समझो, एक लाइन को समझो कि ये क्या है? लीनियर ऑब्जेक्ट है। और बताओ इसका हाइट क्या होगा? वाई नॉट होगा। यस यस और बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये एक्स नॉट। एक्स नॉट। ये तो पता होगा, मैं एक्स नॉट वाई नॉट तो पता होगा अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो, है? तो मैं पहले का क्या करता हूं कि अप्लाई कर देता हूं। u की जगह पे क्या है? यहां पे u की जगह पे डाल देता हूं -x नॉट। v पता करता हूं इसका कहां पे होगा, और फोकल लेंथ की जगह -f नॉट डाल देता हूं, हैं? बोलो। तो निकालो इसमें, निकालो एक बार, अप्लाई करो। 1/v की जगह v, 1/u की जगह -x नॉट इक्वल टू 1 - f नॉट। वैसे विदाउट साइन डालते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि जो फॉर्मूला आता ना तो फिर उसमें साइन के साथ वैल्यू पुट करते तो आंसर हमारा साइन के साथ आता। बोलो। यस सर। तो मुझे लग रहा है तुम विदाउट साइन पुट कर लो अभी वैल्यू, तो ज्यादा सही रहेगा। हमारा जो फॉर्मूला आएगा उसमें जब साइन के साथ वैल्यू डालेंगे तो आंसर हमारा साइन के साथ बनेगा फिर। तो ऐसे लिख लो तुम। अब v निकालो, इसका क्या आया बताओ? यस सर। की वैल्यू निकालोगे f नॉट और एक्स नॉट। x नॉट डिवाइडेड एक्स नॉट बाय माइनस एफ नॉट। x नॉट माइनस f नॉट। तो ये एक तरह से क्या आ गया बताओ? ये इमेज का कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया बताओ? x कोऑर्डिनेट। बोलो। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है Yes. इमेज का। Magnification. मैग्निफिकेशन, बिल्कुल हाँ। तो मैग्निफिकेशन वाला लगाएंगे तो इमेज का हाइट जो भी होगा, इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट, दैट इज इक्वल टू होगा -v/u। तो v की जगह डाल देते हैं f नॉट x नॉट x नॉट माइनस f नॉट इंटू v नॉट बाई u की जगह क्या है? x नॉट। बोलो। तो ये कैंसिल हो जाएगा। इमेज का हाइट क्या आ गया बताओ? -f नॉट y नॉट बाई x नॉट माइनस f नॉट। बताओ ये आएगा? तो इसका मतलब
कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या लिखा जा सकता है बताओ? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है, ये तो हो गया y कोऑर्डिनेट, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो f नॉट y नॉट डिवाइडेड बाय f नॉट माइनस x नॉट है। ये तो हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। बताओ क्लियर है सबको? Yes. और सॉरी ये y कोऑर्डिनेट था, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, ये y Yes, कोऑर्डिनेट। सर उल्टा कर दे। हाँ x कोऑर्डिनेट तो ये था, ये वाला जो निकाला है, तो x कोऑर्डिनेट है f नॉट x नॉट बाई x नॉट माइनस f नॉट, ठीक है ना। और y कोऑर्डिनेट बना f नॉट y नॉट और f नॉट माइनस x नॉट। बोलो, तो इस तरीके से अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है x नॉट y नॉट पॉइंट पे, तो उसके इमेज का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब इसमें x नॉट f नॉट ये सारी वैल्यू कैसे डालोगे बताओ? साइन के साथ, जो भी क्वेश्चन हो तुम्हारा With sign. उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन के साथ वैल्यू डालोगे, तो अपने आप इमेज का कोऑर्डिनेट भी साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना।